शेख कह रहे हैं कि पहले हमारे अंदर ये शौक होना चाहिए, फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम्हें इल्म नहीं है तो तुम अहले ज़िक्र से पूछो। ये अल्लाह का ऑर्डर है। इल्म नहीं है तो पूछना है, सीखना है, मालूम करना है, बच नहीं जाओगे। अल्लाह ने कहा है नमाज पढ़ो तो नमाज को सीखना पड़ेगा। ये नहीं बोलोगे कि मुझे कहाँ मालूम, मैं आलिम थोड़ी हूँ। मौलवी साहब तो बोलते हैं कि नमाज में इतने हज़ार मसले हैं, मैं कैसे जानूंगा। तो नमाज आपकी फर्जियत ख़त्म हो गई, आपको इतने हज़ार मसले नहीं मालूम है। जितना आप सीख सकते हैं सीखें, जितना ज़रूरी है माने सीखना। तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम के माना में ये शामिल है। हाँ, बेखिलाफ़ है। हाँ, अब आप देखिए कि लोगों ने इल्म हासिल करने के लिए कजावे नहीं कसे, कमर नहीं कसी, मेहनत नहीं की, सफ़र नहीं की, उलमा के पास गए नहीं, उनके पास टाइम नहीं है। उसके बरखिलाफ़ शेख ने बड़ी प्यारी बात कही, बरखिलाफ़ इसके कि जब हम देखते हैं कि उनके लिए जब जिस्मानी और दुनियावी तकाज़ों में से, तलब में से किसी चीज़ की कमी होती है तो आप उसको पाएंगे कि वो ज़मीन में लंबाई और चौड़ाई की तरफ लंबे लंबे सफ़र करता है। हाँ, इब्तिगा रिस्क की तलाश में। हमारे शहर में यूपी के, बिहार के, देहातों के कितने लोग आके कमाई कर रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में आप घूम लीजिए। हाँ, टायर की दुकानें देखिए, पेट्रोल पंप देखिए, होटलें देखिए, दूसरी दुकानें, तो आपको पता चलेगा हिंदुस्तान के उस इलाके से आके यहाँ बेचारा दुकान खोल के काम कर रहा है। तरस आता है कि हाँ, इतने गुर्बत है, यहाँ मेहनत करना पड़ रही है। अभी कुछ दिन पहले नासिक के रास्ते से आते हुए हम लोग भी एक दुकान पे रुके। बिहार का एक बच्चा, अब वो सीख रहा है और बात बात में कहता है कि मैं मुझे नमाज पढ़ते हो, कहा दरगाह पे जाते हैं। मैंने कहा दरगाह पे क्यों जाते हो? हाँ, हमारे इधर लगता है, उस तारीखों में जाते हैं, उर्स लगता है। मतलब क्यों जाते हैं, ये है उनका मतलब है। फिर मैंने उनको जब समझाया कि तौहीद क्या है, ये दरगाह पे जाना, आप किसी भी कब्रिस्तान में जाए मौत को याद करने के लिए, देना लेना अल्लाह के हाथ में। और फिर उनको ये समझाया कि तो वो ज़रा लाताल्लुकी से सुन रहे थे जब तौहीद की, दीन की बातें। तो हमारे यहाँ भी अक्सर लोग, वो मज़ा नहीं आता, अच्छा नहीं लगता। फिल्मी बात हो, गेम की बात हो तो मज़ा आता है, ये मिजाज ही बिगड़ गया है। हाँ, तो उस शख्स से मैंने कहा कि आपको गुर्बत थी, पैसे की ज़रूरत थी, आप बिहार से सफ़र करके यहाँ आए काम कर रहे हो, है ना। ये हमारे शरीर की ज़रूरत पूरी करने के लिए, घर की ज़रूरत पूरी करने के लिए आप कर रहे हो। दीन का सीखना सिर्फ शरीर और दुनिया की नहीं, आखिरत में कामयाबी के लिए ज़रूरी है। यहाँ आप कितने साल जियोगे, लेकिन मरने के बाद जब दोबारा ज़िंदा किए तो फिर मौत नहीं आएगी। मौत को मौत आ जाएगी, अल्लाह ताला ज़बह करवा देगा। जन्नत में और जहन्नम में जो जाएगा हमेशा हमेशा रहेगा, इल्ला ये कि जो तौहीद वाले जहन्नम में जाएंगे, निकाल के बाद में जन्नत में डाले जाएंगे। तो उसके लिए हमारे पास टाइम नहीं है। अगर हमको पैसा कमाना है तो हम कुर्बानी देकर, बाल बच्चों को छोड़कर दूर दराज जाते हैं। कई साल कोई सऊदी अरब में काम मेहनत कर रहा है, कोई दूसरी जगह ड्राइविंग कर रहा है, रोज़ आता है फिर चला जाता है, गाड़ी पे रहता है। हाँ, घर वाले भी समझते हैं कि अगर ऐसा नहीं करेगा तो घर चलेगा कैसे, इसलिए वो भी कुर्बानी दे रहे हैं। हाँ, रोज़ाना इस तरह का मामला होता है। तो शेख वही कह रहे हैं कि अगर रोज़ी की ज़रूरत है, अपनी जिस्मानी ज़रूरियात और मुतालबात हैं, तो उसके लिए आदमी लंबा लंबा सफ़र कर रहा है, टाइम दे रहा है, लेकिन जो निजात की बुनियाद जिस पर है उसके लिए वक्त नहीं है। कितनी अफसोस की बात है।